दोस्तों ये ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे कई बार पूछी जाती है। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। तो यही ट्रेन 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पास करेगी? तो दोस्तों काफी इजी है। अगर दोस्तों चाल कांस्टेंट होती है तो दूरी जो है वो समय के समानुपाती होती है। तो वो देखिए यहाँ पर दूरी कितनी चलेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल ये हो जाएगी 600 मीटर दूरी। 600 मीटर दूरी वो कितने समय में चल रही है? 50 सेकंड में। और यहाँ इस केस में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 480 मीटर। तो मान लीजिए ये टी सेकंड में चलेगी। आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 का 480 से बराबर 600 का टी से, बस आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टी बराबर आएगा 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40। 40 सेकेंड में ये ट्रेन ये वाला प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लेगी। दोस्तों एक ट्रेन जब बिना किसी स्टॉप के चलती है उसकी एवरेज चाल जो आती है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। लेकिन जब वही ट्रेन एक स्टॉपेज पर रुकती है और उसके बाद चलती है तो उसकी औसत चाल जो आती है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो दोस्तों पूछ रहा है वह जिस स्टॉप पे रुकी तो वह कितने समय के लिए वह स्टॉपेज पे रुकी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको वह टाइम पूछ रहा है कितनी देर रुकी, तो टाइम को निकालने के लिए आप देखिए दोनों के एवरेज स्पीड में कितना डिफरेंस है, 54 माइनस 45 बटे बिना रुके कितनी चल रही है औसत चाल 54। बस इसे हल कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर आएगा 9 बटा 54, तो ये आएगा 9 छक्का 54। तो ये 1 बटा 6 घंटा है। इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कीजिए, तो ये 10 मिनट, मतलब ये स्टॉपेज पे कितना रुकी ट्रेन? 10 मिनट ये स्टॉपेज पे रुकती है। आइए दोस्तों ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि दो व्यक्ति हैं, एक पी और एक क्यू। पी क्यू की ओर चलता है, क्यू पी की ओर चलता है, और जब ये दोनों चलते हैं तो एक बिंदु आर पर आकर मिल जाते हैं। आर पर मिलने के बाद ये जो बची हुई दूरी है पी जो है वो 9 घंटे में तय कर लेता है, वहीं क्यू जो है ये बची हुई दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है। तो आपको पी का स्पीड ऑफ पी और स्पीड ऑफ क्यू का रेशियो पूछा जाता है कि इसका रेशियो क्या होगा। दोस्तों आपको पता है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो बस आप देखिए जो स्पीड ऑफ पी होगी और स्पीड ऑफ क्यू का रेशियो जो होगा, तो क्यू को कितना टाइम लग रहा है दूरी कवर करने में 4, और पी को कितना टाइम लग रहा है 9 घंटे। बस अंडर रूट से बाहर लाइए 2:3, तो पी और क्यू की स्पीड का अनुपात 2:3 होगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पुलिसमैन एक चोर को 50 मीटर की दूरी पर देख लेता है और वह उसे पकड़ने के लिए 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ता है। यदि चोर भी 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़े तो चोर को पुलिस कितनी दूरी पर जाकर पकड़ लेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आपको दूरी निकालना है। दूरी के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, देखिए कितनी दूरी पर देखा था पुलिसमैन ने, 50 मीटर दूरी पे देखा था। आप इसको केवल गुणा कर दीजिए। चोर की गति क्या है 2 बटे इन दोनों की गति का अंतर कितना है। देखिए पुलिसमैन 4 से दौड़ रहा है और चोर 2 से दौड़ रहा है। बस इसे सॉल्व कीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी 50 गुणा 2/2, अर्थात 50 मीटर की दूरी पे जाके पुलिसमैन इस चोर को पकड़ लेगा। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि इस क्षेत्र में वर्षा 50 सेंटीमीटर हुई, कहीं वर्षा 150 सेंटीमीटर हुई, कहीं 200 सेंटीमीटर हुई। तो ये बरसात को मापते कैसे हैं, आइए वह बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक खोखला बेलन ले लिया जाता है, बेलन, इसके अंदर एक बोतल रखी जाती है, ये बोतल। अब बोतल में पानी पहुंच जाए इसके लिए एक कीप लगा के रखते हैं और इस कीप के मुहाने के द्वारा बरसात का जल इस बोतल में जाता है। अब आप दोस्तों क्या देखेंगे, और इस वर्षा मापी को खुले मैदान में रख दिया जाता है जहां वर्षा हो रही होती है। इस कीप के द्वारा आप देखेंगे बरसात का जल इस बोतल में इकट्ठा हो जाता है। अगर मान लीजिए इसकी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ये बोतल भर जाती है तो हमारे पास जो स्केल होती है उस स्केल से ये ऊंचाई माप लेते हैं। मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर तक ये बोतल भर गई तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इस वाले रीजन में बरसात जो हुई है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो दोस्तों ये तरीका है बरसात को मापने का। दोस्तों किसी काम को x और y मिलकर करने में जितना समय लेते हैं, x अकेला उनसे 9 दिन ज़्यादा ले लेता है, वहीं y जो है उसी काम के लिए x और y दोनों जितने समय में पूरा करते हैं उनसे 16 दिन ज़्यादा ले लेता है समय। तो बताना है x और y दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। x और y दोनों मिलकर उस काम को, देखिए x कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, y कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 16 दिन ज़्यादा ले रहा है।
तो ये आंसर आएगा 144 अंडर रूट में, मतलब x और y इसी काम के लिए 12 दिन ले रहे होंगे। दोस्तों जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पसीने छुड़ा देगा। ए और बी दो पाइप किसी टैंक को टी समय में भर देते हैं, और जबकि ए अकेला उसी टैंक को जो टी समय लग रहा है इससे 4 मिनट ज़्यादा ले लेता है, और बी अकेला इस टी समय से 64 मिनट ज़्यादा ले लेता है। तो आपको इस टी की वैल्यू बताना है कि ए और बी मिलके उस टैंक को कितने समय में भर रहे होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए जितना समय ज़्यादा ले रहा है 4 मिनट गुणा बी जितना समय ज़्यादा ले रहा है 64, बस इसको अंडर रूट के अंदर गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 2 गुणा 8, मतलब ए और बी दोनों मिलके 16 मिनट के अंदर ये टैंक भर दे रहे होंगे। आइए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। अगर दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो कितने घंटे में भरेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो ए प्लस बी दोनों कितने घंटे में भरेंगे, जितने घंटे में ए भर रहा है गुणा जितने घंटे में बी भर रहा है बटे ए प्लस बी। बस इसे हल कीजिए, आपको ए प्लस बी दोनों इतने घंटे में भर देंगे। वहीं आपसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है, वहीं बी इसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, और ए और बी मतलब दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भर रहा है उसका गुणा कीजिए जो खाली कर रहा है बटे 6 - 5 जितने में खाली हो रहा है माइनस जितने में भर रहा है। तो ये 5 छक्का 30 घंटे आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक होगा। 30 घंटे लग जाएंगे जब दोनों पाइप भरने और खाली करने वाले एक साथ खोल दिए जाएंगे। दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछे जाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में वह काम कर देंगे। वहीं आपको यहाँ ये दे दिया जाता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 18 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में। तो आपको क्या करना है, दोनों मिलके कितने दिन में निपटाएंगे, 10 गुणा 12 कर दीजिए अपॉन 10 प्लस 12 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 12 बटे 22 हो जाएगा। इतने दिन में ये खत्म कर देंगे काम। और यहाँ ए और बी दोनों को दिया हुआ है 12 दिन में करेंगे, और ए अकेला 18 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा। यहाँ भी वही कीजिए, 12 का गुणा 18 से कर दीजिए। अब यहाँ पे नीचे प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है 18 - 12। आप इसको हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आइए दोस्तों ए से रिलेटेड ये प्रॉब्लम देखते हैं। करण की वर्तमान आयु 5 गुना है शिवम से। 10 वर्ष के पश्चात करण 3 गुना बड़ा होगा शिवम से। तो शिवम और करण की वर्तमान आयु बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, एम एन और टी बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लीजिए। सबसे पहले देखिए करण कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो एम की वैल्यू 5। अब टाइम दिया है 10 वर्ष के पश्चात, तो टी का वैल्यू 10 रख दीजिए। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो 3 रख दीजिए। बस आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, अगर आपको बड़े की आयु निकालना है तो टी गुणा n-1 अपॉन m-n। एक फॉर्मूला ये याद रख लीजिए, अगर आपको बड़े की आयु निकालना है तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको छोटी की आयु निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, केवल यही फॉर्मूला t इंटू n-1 अपॉन m-n रख देना। m की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, t की वैल्यू 10 है, n-1 मतलब 3 - 1 2, और बटे m-n कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, तो 10 पंजे 50, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 50 वर्ष जो है वो करण है वर्तमान आयु, और शिवम की जो वर्तमान आयु जो होगी वो जो हो जाएगी, इसमें आप m को हटा लीजिए, m जो है 5 है तो उसकी आयु वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। आइए दोस्तों पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो अपने किसी धन को 5:6:8 के समय अनुपात में, ये टाइम का अनुपात दिया है, इतने टाइम अनुपात के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और 5:3:12 के अनुपात में उनको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो आपको बताना है जो उन्होंने ये धन इन्वेस्ट किया था वो किस अनुपात में किया था। तो दोस्तों आप देखिए उनमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है 5:3:12, और ये उन्हें कितने टाइम में हो रहा है, तो ये जो दिया हुआ है ये वाला अनुपात कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर देना है। 5 दिया है तो 5 से, और 6 को यहाँ रखिए, और 8 जो दिया हुआ है 8 को यहाँ रख दीजिए। बस यही आपको x1 x2 और x3 इन्वेस्टेड मनी का अनुपात है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, अगर न्यूमरेटर में 2 से गुणा करेंगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा 2:3 गुणा 2/2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, तो आएगा 2:1:3। ये जो है इन्वेस्टेड मनी का अनुपात था। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी सी अपने धन को 2:3:5 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, और अंत में वे 5:3:12 के अनुपात में लाभ अर्जित करते हैं। तो आपको वह समय बताना है जिस समय के लिए इन लोगों ने अपना धन इन्वेस्ट किया, तो उस समय का अनुपात बताना है। तो आपको दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जितना अनुपात में उनको लाभ हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 5:3:12,
और जिस अनुपात में उन्होंने मनी इन्वेस्ट की थी आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 3 तो इसे 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 5 तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। बस यही है आपका T1 रेशियो T2 रेशियो T3, आपको यही मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो 10 से न्यूमरेटर में गुणा कर दीजिए। 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो हो गया 5 पंजे 25 अनुपात 10 अनुपात 24। ये जो है T1 T2 T3 इतने समय अनुपात के लिए उन्होंने अपना धन इन्वेस्ट किया था। दोस्तों आइए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर दिया हुआ है 5 रुपये। तो आपको बताना है वह मूलधन कितना होगा। जो एसआई साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 5 रुपये है। फिर आपको मूलधन के बारे में बताया है, तो आपको मूलधन बताना है। यहाँ टाइम है 2 वर्ष और जो ब्याज की दर है वो 5% है। जो डिफरेंस होता है वो इक्वल्स टू मूलधन गुणा आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है अपॉन 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का के लिए है ये। तो डिफरेंस कितना दिया है, 5 रुपये दिया है। आपको मूलधन निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दी है, 5/100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 बराबर P गुणा ये 20 का स्क्वायर 1/400। तो बस प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गया। ये 400 का 5 में गुणा आएगा, तो 2000 रुपये जो था मूलधन था। तो दोस्तों ये आपको कैसे निकालना होता है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में धन कितना हो रहा है 800 और 3 वर्ष में 840, मतलब 3 और 2 1 का डिफरेंस है 1 वर्ष का। तो इसे आप इजीली मान सकते हैं। आप इसको प्रिंसिपल इसी को मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो 840 ये टोटल सम मान लीजिए इसको, माइनस 800/800 हो जाएगा। और प्रतिशत में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपको इतना करना है। तो ये ऊपर हो गया 40/800 गुणा 100 हो जाएगा। आप इसको इजीली कट कर सकते हैं, 8 पंजे 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% आ जाएगी।